Hello students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigire, and in our lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, today we were dealing about, till the last lecture, chapter 7, we talked about summons to produce, and then we talked about search warrant, and today we are going to deal with general provisions. दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर कोर्ट को कुछ चीज चाहिए जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना जरूरी है तो उसके लिए जो चैप्टर है वो चैप्टर 7 है। समन्स पहले निकाला जाएगा उस व्यक्ति के नाम पर जिस व्यक्ति के पास वो चीज है और कोर्ट चाहती है कि वो चीज कोर्ट के सामने पेश की जाए। उसके बाद अगर उसने समन्स से भी बात नहीं मानी तो सर्च वारंट इशू किया जाता है। सर्च वारंट के प्रोविजंस भी हमने पढ़े जो 93 से लेके 98 तक है। आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम जनरल प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं जो 99 से लेके 101 है। ये जनरल प्रोविजन बेसिकली सर्च वारंट के बारे में है और सर्च वारंट का जो प्रोसीजर है वो क्या ना होना चाहिए, ये सारे चीजें जनरल प्रोविजंस एक्सप्लेन करता है। सेक्शन 99 जो है वो ऐसा है, डायरेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सर्च वारंट। सेक्शन 100 है, पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। सेक्शन 101 है वो डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन। इन तीन सेक्शन जो जनरल प्रोविजन के हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। सेक्शन 99 को हम देखते हैं। ओके, लेट्स रीड सेक्शन 99। द प्रोविजन ऑफ सेक्शंस 38, 70, 72, 74, 77, 78 and 79 shall so far as may be applied to search warrant. ओके, इसका मतलब क्या है? जो 38 सेक्शन का जो प्रोविजन है जो हमने पहले के वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं, 38, 72, 74, 77, 78 एंड 79, ये सारे सेक्शंस के जो है वो सर्च वारंट के सेक्शन को अप्लाई होंगे। सर्च वारंट कौन से सेक्शन में इशू किया जाता है? 93 सेक्शन में इशू किया जाता है। सर्च वारंट कौन से सेक्शन में अप्लाई किया जाता है? 94 में अप्लाई किया जाता है, 95 और 97। इन सारे सेक्शन के अंडर जब सर्च वारंट इशू होता है तो उस सर्च वारंट को ये सारे सेक्शंस जो मैंने अभी पढ़े 38, 70, 72, 74, 77, 78 और 79 के प्रोविजन लागू हो गए। ये है हमारा सेक्शन 99। आइए हम 100 की ओर चलते हैं। 100 प्रोसीजर दिखाता है। ओके, सर्च वारंट इश्यू होने के बाद स्टेप बाय स्टेप कैसा प्रोसीजर है सर्च वारंट को इंप्लीमेंट करने का। याद रखना है जिस जगह में आप सर्च करने जाओगे, जहां पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सर्च करने जाती है या कोई पर्सन सर्च करने जाता है, तो वो जो जगह है वो किसी के कब्जे में है, किसी के पोजीशन में है, किसी के कस्टडी में है, तो वो जो सर्च वारंट आप जब लेकर जाएंगे तो आपको उस व्यक्ति को वो सर्च वारंट प्रोड्यूस करके दिखाना पड़ेगा, उसको पढ़कर सुनाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद उस व्यक्ति की जवाबदारी शुरू होती है जिसके कस्टडी में वो प्लेस है जहां पर आप सर्च करने गए। ओके, उसकी जवाबदारी क्या है? जिसको सर्च वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए इशू किया गया है उस पुलिस ऑफिसर को वो बिना रुकावट उस जगह में एंट्री देगा। उसको बोलते हैं फ्री इनग्रेस। ओके, फ्री इनग्रेस का मतलब आप समझ चुके होंगे। उसके बाद उसको सारी रीजनेबल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है सर्च के लिए। अब ये रीजनेबल फैसिलिटी क्या है? क्या उसको चाय पानी पिलाए गए? नहीं। रीजनेबल फैसिलिटी क्या है कि भाई जिस चीज का वो सर्च करना चाहता है वो चीज जहां पर है उसको वहां तक ले जाए, या उसको बताए कि भाई ये चीज ये कबर्ड में है, इसकी चाबी ये है, प्लीज ले लीजिए। ये हो गया सेक्शन 100 का सबसेक्शन 1। ये जवाबदारी किसकी आएगी? उस व्यक्ति की आएगी जिसके कस्टडी में वो प्लेस है। आइए हम सबसेक्शन 2 को देखते हैं। अगर उसने बिना रुकावट के एंट्री नहीं दी और रुकावट खड़ा कर दिया सर्च ऑफिसर को तो सेक्शन 2 आ जाता है। सेक्शन 2 में ऐसा लिखा है कि अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया कोई ऑफिसर को सर्च वारंट करने के टाइम, तो सेक्शन 47 के सब क्लॉज 2 में जो प्रोविजंस है उस प्रोविजंस के अंडर सर्च वारंट की एग्जीक्यूट करने वाला जो ऑफिसर है वो कार्रवाई करेगा।
क्या लिखा है सेक्शन 47 सब सेक्शन 2 में? भाई कोई भी दरवाजे को तोड़ सकता है, कोई भी खिड़की को तोड़ सकता है और उस जगह में वो घुस सकता है। ये सब सेक्शन 2 है सेक्शन 47 का। आइए अब हम सब सेक्शन 3 को देखते हैं। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? ये तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप क्या था? सर्च वारंट के एग्जीक्यूट करने वाला उस जगह पर गया, उसने वो सर्च वारंट प्रोड्यूस किया, सामने वाले ने उसको इजाजत दी और उसको मदद की ताकि वो जल्द से जल्द वो चीज ढूंढ निकाले। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अगर जिसके कस्टडी में वो सर्च की जगह है उसने ऑब्जेक्शन उठाया या उसने ऑब्स्ट्रक्ट किया तो क्या करना चाहिए? स्टेप नंबर 3 पर आते हैं। ओके, वहां पर ऐसा है कि वेयर एनी पर्सन, सपोज उस जगह में कोई और भी व्यक्ति है, जिसके घर में कोई व्यक्ति है और उसके पास वो चीज है जो चीज कोर्ट को चाहिए, अगर सर्च वारंट के ऑफिसर को लगेगा जो एग्जीक्यूट करने जा रहा है कि इस व्यक्ति के जेब में वो चीज है, तो वो क्या करेगा? वो उस व्यक्ति को सर्च कर सकता है। देखो, सर्च वारंट में जगह का सर्च लिखा है, लेकिन उस जगह पर अगर वो व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का भी सर्च हो सकता है और उससे बरामद की हुई चीज कोर्ट के सामने पेश होगी। अगर कोई स्त्री है, कोई वुमन है और उस वुमन के कस्टडी में उसके पास वो चीज है तो उसको सर्च कौन करेगा? लेडी ऑफिसर करेगी। ये कहता है सबसेक्शन 3। आइए हम सबसेक्शन 4 की ओर चलते हैं। देखना, कभी भी सर्च वारंट के टाइम विटनेस लेके जाने को नहीं भूलना। ये पंच होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कब क्या कर सकती है पता नहीं, इसीलिए लेजिस्लेचर ने ये पंच के प्रोविजन को यहां पर रखा है। 2 विटनेस चाहिए, काय के लिए? किसके लिए? जो कुछ डॉक्यूमेंट तुम बनाओगे, जो कुछ लिस्ट बनाओगे, क्या क्या तुमने वहां से सर्च करके ढूंढ कर निकाला, लिस्ट ऑफ थिंग्स, उसकी लिस्ट बनाओगे, उसके लिए 2 लोगों की सिग्नेचर चाहिए। वो कौन होना चाहिए? वहां के लोकेलिटी के लोग होने चाहिए। ओके, ताकि वो विटनेस बनकर साइन करें। ये हो गया सबसेक्शन 4। अब सबसेक्शन 5 की ओर जाते हैं। ओके, सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि जो कुछ लिस्ट बन गई, ओके, उस लिस्ट के ऊपर उस पंच के सिग्नेचर होना चाहिए। और वो जो विटनेस है जिसने साइन किया, वो जरूरी नहीं कि उसको कोर्ट में पेश किया जाए, नहीं, उसने जो साइन किया डॉक्यूमेंट है उसको कोर्ट में पेश करना है। लेकिन अगर कोर्ट को लगा कि भाई ये जो विटनेस है इसको बुलाना चाहिए क्योंकि सर्च वारंट पर ऑब्जेक्शन आया है, ओके, और डिफेंस लॉयर ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया है, तो ही कोर्ट उसको बुलाएगी। ये सबसेक्शन 5 हो गया। अब हम सबसेक्शन 6 की ओर जाते हैं। सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि जिसके कस्टडी में वो जगह थी, जो आपने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वहां से लिए और जहां पर आपने विटनेस की सिग्नेचर ली, उसकी एक कॉपी उस व्यक्ति को देना जिस व्यक्ति के कस्टडी में वो जगह थी, जिस जगह पे आप सर्च करने गए। ओके, उस व्यक्ति को वो कॉपी देना है। ये सबसेक्शन 6 कहता है। सबसेक्शन 7 क्या कहता है? सबसेक्शन 7 ये कहता है कि जिस व्यक्ति को आपने सर्च किया, याद रखना सबसेक्शन 3 में आपने किसी व्यक्ति को सर्च किया था, जिस व्यक्ति को आपने सर्च किया वहां उसके पास से जो कुछ चीज बरामद हुई, जहां पर उस लिस्ट को बनाकर आपने विटनेस का साइन लिया, वो आपको क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। ये सबसेक्शन 7 कहता है। और लास्ट स्टेप, वो लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप ये है कि अगर किसी ने भी सर्च वारंट में ऑब्स्ट्रक्शन डालने की कोशिश की और उसको फॉलो करने से, इंप्लीमेंट करने से रुकावट डालने की कोशिश की, तो उसने ऑफेंस को कमिट किया है अंडर सेक्शन 187 ऑफ इंडियन पिनल कोड। ओके, याद रखना, अगर आप शेड्यूल 1 में जाएंगे तो आपको दिखेगा सेक्शन 187 इज टू असिस्ट पब्लिक अथॉरिटी। अगर उन्होंने असिस्ट नहीं किया, मदद नहीं की, 187 सेक्शन लगेगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, शेड्यूल 1 में चेक कीजिए, 1 मंथ का पनिशमेंट है। अभी हम जाएंगे लास्ट सेक्शन की ओर। इसके पहले हम रिवाइज कर लें। क्या रिवाइज करेंगे? प्रोसीजर क्या था? सर्च वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर आई, ऑफिसर लेकर घर पहुंचा, जिस जगह पर उधर उसको सर्च करना है वहां पे किसी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद उसको वो डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि भाई हम आपके घर की तलाशी लेने आए हैं।
और ये कोर्ट का सर्च वारंट है। और उस व्यक्ति ने क्या करना, उनको घर के अंदर इजाजत देना और वो चीज कहां पर रखी हुई है वो बताकर उनके हाथ में तुरंत ही सौंप देना, ये उसका जवाबदारी है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो क्या करेगा, सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 के द्वारा जो सर्च ऑफिसर है वो फोर्सफुली उस जगह में घुसेगा। थर्ड क्या कहता है, थर्ड क्लॉज ने क्या कहा कि देखो कि अभी वहां पर आप गए और वहां पर आपको पता चला कि और एक कोई व्यक्ति है, ओके, और उसके जेब में वो चीज है, तो थर्ड स्टेप है कि उस व्यक्ति की भी तलाशी ली जा सकती है। अगर फीमेल है तो फीमेल ऑफिसर उसकी तलाशी लेगी। और चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप ये है कि जब तुम सर्च वारंट में सर्च करने जाओगे उस लोकेलिटी के 2 विटनेस को लेके जाना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो कुछ बरामद होगा वहां उसकी लिस्ट बनाओ, उस पे दो विटनेस है उनकी साइन लो। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है, जिसके पोजीशन में वो जगह थी उनको वो डॉक्यूमेंट दे देना, उनका एक रिसीप्ट पे साइन ले लेना, ओके। और दूसरा स्टेप क्या है, अगर जिस किसी व्यक्ति के जेब में से आपने निकाला है उस व्यक्ति को वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे देना, जो जो आपने लिस्ट उनसे बरामद की है। ये सारे प्रोसीजर हो गए। अब हम देखते हैं 101 में, अगर कोई भी चीज सर्च वारंट बियॉन्ड लोकल ज्यूरिडिक्शन होता है तो स्टेप्स क्या है। जब लोकल ज्यूरिडिक्शन के बाहर है तो कोर्ट क्या कहती है सेक्शन 101 में कि जो कुछ चीज आपने बरामद की उसकी लिस्ट आपने बनाई, विटनेस के साइन लिए, इमीडिएटली जो नजदीक का जो कोर्ट है वहां पर सारे चीजें आपको पेश करना होगा, ओके। या तो सर्च वारंट में अगर कोर्ट ने कोई कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि इस कोर्ट के सामने आप पेश करो, वहां पर आपको लेके जाना पड़ेगा। ये हो गया सेक्शन 101। मुझे लगता है कि मैंने आपको सर्च वारंट की प्रोसीजर जनरल प्रोविजंस के द्वारा एक्सप्लेन की है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके वॉल्यूबल कमेंट्स abhilawcomments@gmail.com पर भेजना ना भूलना। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्रिप्शन से हम मोटिवेट होते हैं। थैंक यू।